देखिए, इलेक्शन का डोल बच गया। कल नोटिफिकेशन आ जाएंगी। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत बधाई करते हैं। उसके साथ में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इज्जत दी, आबरू दी, और उसके हिसाब से 31 सितंबर से पहले जो कमिटमेंट थी ऑनरेबल कोर्ट की कि इसको इलेक्शन को क्लियर करना है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब हमारे सब 2-3 डिस्ट्रिक्टों के यहाँ से कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से आया, ये अपना गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और बाकी भी कुछ लड़के यहाँ पे लोकल हमारे आए हैं। तो हमारा अपना पूरा टीम बैठ के अभी ऐसे ही 2-2, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्टों से डिफरेंट डेज में बात हुई। टाइम रहा नहीं, तो जो मैनिफेस्टो बनाएंगे हम लोग पार्टी का, तो वो डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो फीडबैक आएगा, जो ये लोग चाहते हैं इनके एरिया में कौन सी डेवलपमेंट होनी चाहिए, कौन सा काम होना चाहिए। पर्टिकुलरली बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ पर आज बहुत ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 70 साल से यहाँ रूल कर रहे, उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया यूथ को, नौजवान को बोलना कि हम फिर से डेली वेजर लगाएंगे। उनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि पहले जो ऑलरेडी 1 लाख डेली वेजर है, वो पिछले 17-18 साल से 4,500 रोज़ के ऊपर नौकरी कर रहे हैं। तो पहले उन विचारों के बारे में फाइनल करो, लोगों को ये धोखा मत दो। आजकल रोजगार जब भी मिलेगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से मिलेगा। किसी की ताकत नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी को रोजगार दे देगा, वो झूठ बोल रहे हैं। ना कोई एसपीओ लगा सकता है, ना कोई किसी को डायरेक्ट रोजगार दे सकता है। हाँ, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो भी रोजगार मिलेगा, उसमें हमारा बच्चा जो भी किसी भी एरिया का बच्चा होगा, वो प्रॉपर सिलेक्शन बोर्ड में अपने एंट्रेंस पास करेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, एक प्रॉपर प्रोसेस है। उस प्रोसेस से तो इसमें कोई पॉलिटिकल आदमी आज झूठ बोलेगा कि मित्र ये वोट बतरा लागू नौकरी, ये सब गलत है। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, इन सब जालों में मत फंसो। 370-35 का डोल फिर से बजाएंगे, वो मत फंसो। अगर कोई 370-35 की बात करता है, उसको बोलो कि कम से कम 553 डिवाइडेड बाई 2 होता है 262 MPs। पहले 262 को छोड़ दो, खाली 62 MPओं को खड़ा करो। ये मैं सब पार्टी से चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं हम 370-35 से कल वापस लाएंगे पार्लियामेंट में। इनके 2-2 MP तो पार्लियामेंट में है, तो उसके बगैर में पहले वो 62 MPs के एफिडेविट पर साइन करके दिखाए। हम सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे। हम कोई पार्टी यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी, कम से कम मेरी पार्टी नहीं लड़ेगी, मैं उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन झूठ मत बोले लोग। अलायंस हो चुका है, उनसे बात करें ना, जिसके साथ अलायंस ऑलरेडी फारूक साहब का हो चुका है। जिस पार्टी के साथ अलायंस हो चुका है, तो वो अलायंस तो ऑलरेडी प्रीपोल अलायंस हो गया उनका। वो लोगों को धोखा दे रहे हैं कि पीछे पीछे होती, वो तो सब अलायंस हो चुका है। वो उनसे बोले जिन्होंने किया, तो सब दोनों एक ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब, जहाँ इंडिविजुअलिटी बात है, हमने हर वक्त, मैंने पर्सनली, मेरे बड़े भाई जैसे है, मैंने पर्सनली हर वक्त कहा है कि आज़ाद साहब एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब उनका और कुछ यहाँ के लीडरों में आपस में बहस हो गई थी, मैं दिल्ली से नेशनल चैनल पर था, मैंने कहा ये एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। आज़ाद साहब का अपना व्यू पॉइंट है, अपनी आइडियोलॉजी, अपने थॉट्स से वो कहीं पर भी जा सकते हैं। उसके बगैर में मैं चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर दाएं बाएं जाए। देखिए, कोई भी लीडर किसी भी पार्टी से ना तो तनख्वाह लेता है, ना किसी अपने पार्टी के कार्यकर्ता को तनख्वाह देता है। तो इसमें जिसको जहाँ कंफर्ट लेवल आ जाता है, वहाँ जाने में तो मेरे को नहीं लगता है कोई इसमें नई बात है। इलेक्शन के टाइम तो ये सब दाएं बाएं आगे पीछे बहुत लोग होते हैं, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कोई बड़ी बात है। इलेक्शन हो रहा है तो वही सबसे बड़ी उम्मीद है कि लोग को एक सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है, हर एक के दिल में, दिमाग में और चेहरे से खुशी जाहिर हो रही है। और मैं सब आवाम से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करें। अपने आप को ये मत दिखाए कि हम लोग 500 और 1000 रुपये वाले लोग हैं। अपने आप को ऐसी ताकत, अपनी आपकी जो वोट की ताकत है, वो इतनी बड़ी ताकत दिखाए कि जिस कंस्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट है, उस कंस्टिट्यूंसी से 50,000, 55,000 वोट पड़ना चाहिए। कोई भी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट आपको खरीद ना पाए, ये मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए, कोई आपको खरीद ना पाए।
मेरा नाम अबरार अहमद भट्ट है। मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ यूथ का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और मेन बॉडी का स्पोक्स पर्सन भी हूँ मैं। एक्चुअली हमारी ये आज मीटिंग थी, जो आने वाला इलेक्शन है ये उसके रिलेटेड हमारी मीटिंग थी यहाँ पे आज पार्टी में। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी आ चुके हैं और स्टेट के भी जो हमारे हेड है वो भी आ चुके हैं। तो ये इसी के रिलेटेड, इलेक्शन के रिलेटेड आज हमारी ये मीटिंग थी कि हम कहाँ से अपने कैंडिडेट्स जो है वो खड़ा कर लेंगे। तो ये उसी रिलेटेड हमने आज यहाँ पे मीटिंग रखी हुई थी। देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पहले एक अपना मैनिफेस्टो बनाए जिसमें हम देखेंगे कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल रोड्स की है या इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर है, तो वो हम एक मैनिफेस्टो बनाएंगे और वो इंशाल्लाह लोग जब इलेक्शन हम जीतेंगे इंशाल्लाह लोगों को फिर वो रियायत पूरी तरीके से हम दे देंगे। तो जो भी प्रॉब्लम होगी लोगों के बीच भी जाएंगे, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर किसी गाँव में जाएंगे। तो जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ से वो ग्रीवेंसेस कलेक्ट करके आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोगों को तो पता है कि आज अगर इंसान वोट डालता है वो सोच समझ के वोट डालता है। ये तो वो पॉलिटिक्स है नहीं, वो 500 पे वोट डालेगा। अब अगर आज बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चल रहा है, आज इंटरनेट है, आज अगर मैं कैंडिडेट हूँ कहीं से, अगर मैंने कोई काम किया है वो तो सबको पता है। अब अगर मैंने नहीं किया है वो भी पता है। अब मेरे भाषण लेने से या उससे कुछ नहीं है, जो है वो आज रियलिटी में है। सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चल रहा है। तो लोग खुद देखेंगे, लोगों को काम से गर्ज है। अगर पार्टी काम अच्छी करेगी या हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो लोग ऑब्वियसली वोट उनको ही करेंगे। मेरा नाम है यासिर अहमद भट्ट। मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर। पार्टी ऑलरेडी पिछले 20 साल से ग्राउंड में है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किए हैं। खासकर हमारे संजय सराफ जी है जिन्होंने हबकदल से 2-3 बार इलेक्शन कंटेस्ट भी किए हैं। और हमारी पार्टी अब फिर से कंटेस्ट इलेक्शन करने के लिए तैयार है। हम तैयार हैं पूरी तरीके से। हमारी यही मैसेज रहेगी लोगों की, खासकर हमारे जो कैंडिडेट्स है वो यूथ होगा। यूथ को सपोर्ट कीजिए।